हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि इस बनाना के 3D मॉडल को कैसे बनाना है, व्हाट आर द प्रोसेस दैट वी कैन फॉलो। जो भी मैं शॉर्टकट यूज़ करने वाला हूँ आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो इस वाले पे शॉर्टकट्स पे थोड़ा ध्यान रखना। और इसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे इसमें टेक्सचर पेंट वगैरह करना है, आपको कलर वगैरह चेंज करना है, तो मैनुअली कैसे टेक्सचर पेंट किया जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट वी कैन फाइंड इनसाइड द ब्लेंडर सॉफ्टवेयर दैट वी कैन यूज़ फ्रीक्वेंटली। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको आज के सेशन में दिखाऊंगा, फ्रॉम द मॉडलिंग टू द फाइनल आउटकम। आई होप आपको पसंद आएगा। बट आगे बढ़ने से पहले नए हैं चैनल पे तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक प्रॉपर पहुंच जाए। और इसी के साथ-साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो शेयर करता रहता हूँ। ये एक नया ग्रुप मैंने बनाया है, जस्ट स्टार्ट किया है। उसके अलावा मेरे दूसरे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स वगैरह और टिप्स एंड ट्रिक्स डिज़ाइनिंग के फील्ड से रिलेटेड मैं शेयर करता रहता हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 3D से रिलेटेड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएँगे। और अगर आप मेरे स्पेशल सर्विसेज़ को अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक पे यहाँ पे जाके क्लिक करोगे और आप इसके बाद काफ़ी सारे और भी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो कैटेगरी एंड सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरे लाइव इंटरैक्टिव सेशंस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ऑलराइट, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट करेंगे, मॉडलिंग का काम सबसे पहले होगा। सो फाइल में जाएँगे, व्यू में जाएँगे और जनरल में जाके क्लिक करेंगे। मैं इसको अभी डोंट सेव कर लेता हूँ। ओके, अगर आप इसके एसेट्स फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो, मैंने काफ़ी सारे एसेट्स फाइल वगैरह बना के रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जितने भी 3D मॉडल से रिलेटेड मैं वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, वो सारे के सारे एसेट्स फाइल आपको मिल जाएँगे। वो आप किसी का चिप्स का पैकेट बनाना चाह रहे हो या फिर कुछ अगर आपको डिटेल मॉडलिंग चाहिए, वो सब भी मिलेगा। और आने वाले दिन में ये जो गैलरी है वो और बढ़ता जाएगा। तो डे बाय डे करके मैं नई-नई चीज़ें अपलोड करता जाऊँगा। इसके लिए मेरे पैट्रियन पेज पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एक छोटा-सा फ़ी आपको देना पड़ेगा और आप ये सारी चीज़ें, कंटेंट जो है लाइफ़ टाइम एक्सेस के साथ पा सकते हो। ऑलराइट, सो चलिए अभी हम लोग एक्जिस्टिंग जो भी है इस सब को डिलीट करेंगे। तो ए प्रेस करेंगे टू सेलेक्ट ऑल। वी कैन यूज़ द डिलीट बटन। अब हमें सबसे पहले ये शेप डिसाइड करना है कि किस शेप को लेकर के कंटिन्यू करेंगे बनाना के लिए। तो जनरली लोगों का रहता है कि यार हम सिलेंडर से उठा के बना लेंगे। बट देखो, आप शिफ्ट ए यूज़ करो ऐड करने के लिए, आप इसको क्यूब से बनाओ। कुछ शॉर्टकट्स भी अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग को यूज़ करना है। और यहाँ पे जाएँगे, प्रॉपर्टी में आपको जाके वायरफ्रेम को एक्टिव करना है, ताकि एग्ज़ैक्टली आपको जो फेस है ना, वो एक डिफरेंस प्रॉपर दिख सके। इसके अलावा हम लोग टाइप बटन को यूज़ करेंगे एडिट मोड में जाने के लिए और यहाँ पे फेस का सिलेक्शन करेंगे, फेस मोड का। और आप सिर्फ़ इस पर्टिकुलर फेस का सिलेक्शन कर सकते हो। देखो, एक शॉर्टकट यहाँ पे है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले 3 प्रेस करेंगे, जिससे हम लोग इसके साइड यानी राइट व्यू को जाके देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन, सीटीआरएल बटन को होल्ड करना है और जो माउस है उसमें राइट बटन को यूज़ करना है। इससे होगा क्या कि जहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, ये यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा एरिया। तो जो बनाना आपको बनाना है, उसके लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, एक बार और हम लोग प्रेस करेंगे। ओके, लाइक दिस। सो यहाँ पे हमने देखा कि हम इसे एक्सटेंड कर लिए हैं। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा-सा चेंजेस और करना पड़ेगा, एक्सट्रूड करना है, जिसके लिए शॉर्टकट होता है ई। और हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं आउटसाइड। एस बटन को प्रेस करेंगे, हम इसको छोटा कर लेंगे। एक बार फिर से एक्सट्रूड करने के लिए ई प्रेस करेंगे और हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। एक बार और ई प्रेस करेंगे, इसको एक बार और एक्सट्रूड करेंगे। तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ताकि आप वो चीज़ बना सकें जो आपको बनाना है, बनाना का मॉडल। यहाँ पे एज मोड है, जिसमें जाके हम क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक आउटसाइड टू डीसेलेक्ट द फेस। वी कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर एज। यहाँ पे एज का सिलेक्शन करेंगे। साइड इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं और सिंपली जी बटन को प्रेस करना है, ताकि हम इसको मूव कर पाएँ। तो बनाना में जब आप खींच करके बनाना को निकालते हो उसके पूरे ग्रुप्स के साथ, तो वहाँ पे कुछ इस तरह का टूटता है। इसकी वजह से हमने इसको सेपरेट कर लिया। राइट? चलिए जी। अब हम लोग टैब बटन को यूज़ करके बाहर आ जाते हैं और इसका रोटेशन कर लेंगे। आर बटन को प्रेस कीजिए, इसको रोटेट कीजिए और जी बटन को प्रेस करेंगे। इसके पोजीशन को मैं यहाँ पे एग्ज़ैक्टली लेके आ जा रहा हूँ, लाइक दिस। यहाँ पे स्टेज में ले आते हैं, ठीक है? ग्राफ जो है ग्रिड हमारा उसके ऊपर में। और इसमें हम लोग स्मूथ करने के लिए यूज़ करेंगे स्मूथ का कमांड, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ 2। या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हो मॉडिफायर में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब डिवीज़न सरफेस। इससे आप किसी भी सेलेक्टेड ग्राफिक्स को और ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो, राइट? स्मूथनेस कितना ज़्यादा चाहिए, इसके लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे मान लो मैंने 2 रख लिया, मैंने 3 रख लिया। चलिए 3 हम रख लेते हैं। तो इनिशियली वो देख कर के अकेला बड़ा अजीब-सा आपको लग रहा है, बट इसके मॉडल पे अभी यहाँ पे हम लोगों को और काम करना पड़ेगा। सो हम चले जाएँगे एक्स-रे मोड में, जिससे कि हमें दोनों साइड का जो फेस एग्ज़ैक्टली वो देखने को मिल जाए। टैब बटन को यूज़ करेंगे, इसके जब आप इन साइड में आ जाओगे, टैब बटन को यूज़ करने के बाद एडिट मोड यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। आप यहाँ से भी चूज़ करो या फिर शॉर्टकट यूज़ करो, राइट?
और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो भी हमारा शेप बना हुआ है, वो शेप का पूरा टोपोलॉजी दिख रहा है, साथ ही साथ हमें इसका वायर फ्रेम एग्ज़ैक्टली दिख रहा है। इस सेगमेंट्स का जो फ्लो है, इसके थ्रू से हम इसको काफ़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन को यानी सेलेक्ट मोड में जाके वर्टेक्स का, इसका शॉर्टकट 1 होता है, तो 1 यूज़ कर लो या तो आप क्लिक कर लो। सो ड्रैग करके हम सिलेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से, और इस बटन को यूज़ करेंगे स्केल करने के लिए, राइट? इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन करने में आपको प्रॉपर इस तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा रख लो फिर टेढ़ा करके सेलेक्ट करो, कुछ भी सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा मत करना। प्रॉपर सही तरीके से सिलेक्शन करोगे, सही तरीके से वर्क होगा, राइट? सो सिलेक्शन करो, और सिलेक्शन करने के बाद एस प्रेस करके इसको भी आप स्केल यहाँ पे कर लो। ये प्रोसेस आपको इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। सिलेक्शन करो, शिफ्ट के साथ आप इसका सिलेक्शन करो, एक बार में पूरा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप ये काम कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देखो सीरीज़ में जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ना, इन सबको आप देखो, मिस मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वीडियो देख लिए, एक वीडियो स्किप कर दिए। अगर आपको प्रॉपर बढ़िया से मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ब्लेंडर पे कमांड करना है, तो ये टाइम आपको देना पड़ेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन ओनली आप इस पे अच्छे से काम कर पाओगे, राइट? चलिए जी, यहाँ पे हम सिलेक्शन कर लेते हैं इन दोनों का, शिफ्ट के साथ एस प्रेस करके इसको स्केल करते हैं लाइक दिस। यहाँ पे आएँगे, इसको फिर से यहाँ पे भी थोड़ा-सा स्केल हम लोग कर लेते हैं लाइक दिस। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, फेस मोड में जाके इसका सिलेक्शन करेंगे। इसको आप छोटा कर सकते हो, जी बटन को प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं लाइक दिस। और एक्सट्रूड करने के लिए ई बटन प्रेस करेंगे, इसको हम लोग एक्सट्रूड यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक्सट्रूड करने के बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा पतला कर सकते हैं वर्टेक्स में जाके। सो ये वाला सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे, इसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, बस प्रेस करेंगे, इसको हम लोग पतला यहाँ पे कर लेंगे लाइक दिस, जो केले में होता है। अब ये जैसे थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग फिर से फेस मोड में जाएँगे और फेस का सिलेक्शन करेंगे। साइड व्यू में आ जाओ 3 प्रेस करके। अब आप जी बटन को प्रेस करो, आपको कितना वो चाहिए, और एस प्रेस करके इसको हम लोग थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो जितना आपको चाहिए वो आप देख लो, राइट? इसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं, जी बटन प्रेस करते हैं, इसको कम करते हैं। सो ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है मॉडल बनाने के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं क्लियरली हमारा मॉडल सही निकल के आ रहा है। और अगर आपको इसके पोज़ीशन वगैरह को चेंज करना है तो फिर से वर्टेक्स में आ जाओ। जैसे मान लो मुझे थोड़ा-सा ये उठाना है, तो मैं इसका सिलेक्शन कर लूँगा और जी बटन को प्रेस करूँगा, इसको थोड़ा हम उठा सकते हैं लाइक दिस। क्या तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो क्लियरली कि हमारा जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है। तो टैब बटन को फिर से प्रेस करेंगे, बाहर हम लोग आ जाते हैं, और ये जो आउटलाइन्स वगैरह आपको दिख रही है इसको हाइड करना है तो आप यहाँ से अनचेक कर लो। क्लियरली हम देख सकते हैं कैसा हमें बनाना देखने को मिल रहा है। इसमें जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है देख रहे हो थोड़ा-सा ज़्यादा खुला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा पतला है। अगर आपको कोई फिर से चेंज करना है तो 1 सेकंड आपको टैब के साथ इनसाइड में जाना पड़ेगा, और जहाँ पे भी जो चेंजेस करने हैं, तो आप पर्टिकुलरली उसका सिलेक्शन करो और आप उसको अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हो। ये कंप्लीटली कस्टमाइज़ेबल है। तो 3D में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। ब्लेंडर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फीचर्स के साथ आता है, जो भी इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है? और आप अगर पहली बार इस वीडियो में जो है वो इस चैनल पे कंटेंट को देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कमेंट करके नीचे बताइए कैसा लग रहा है वीडियो ट्यूटोरियल, और आपको कैसे वीडियोस चाहिए और क्या-क्या चीज़ आपको सीखनी है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हो। एंड जो लोग भी मेरे लाइव सेशंस में मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, वन टू वन सेशन चाहिए या फिर आप मेरे प्रीमियम कोर्स को लेना चाहते हैं, तो येस यू गाइस कैन जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मेरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं कि लाइव सेशन में मैं आपको प्रोफेशनली ट्रेन करूँ अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल होते हैं तो, ठीक है? कम समय में अपने आप को ज़्यादा अच्छे से लेके जाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अब देखो बनाना में यहाँ पे हमें एक कट लगाना पड़ेगा, लूप कट लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर लूप कट लगाने के लिए हम लोगों को यूज़ करना है, और यहाँ पे जाके एग्ज़ैक्टली क्लिक हम कर लेंगे। इसको ऊपर-नीचे नहीं करना है, आप इसको लाओ और एकदम एग्ज़ैक्टली सिर्फ क्लिक कर लो, यानी 2 बार हम क्लिक यहाँ पे करेंगे। अब इसके साथ-साथ अब हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे वर्टेक्स का सिलेक्शन तो ऑलरेडी है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ इनका सिलेक्शन करना है लाइक दिस, ये वाले का सिलेक्शन करना है, इसका सिलेक्शन करना है, और इसी तरीके से फिर यहाँ पे जाके शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन करना है, क्लिक करके जिसका भी सिलेक्शन करना है कर लो, और दोनों साइड अगर स्केल करना है यूनिफ़ॉर्म तो एस बटन को प्रेस करो, और आप इसको एक यहाँ पे डेफिनिट एज दे सकते हो। तो बनाना में कुछ ऐसा टॉप साइड से भी होगा, है ना? एकदम से राउंडेड सिर्फ नहीं होगा, ये ध्यान आपको रखना है यहाँ पे। तो ये टाइपोलॉजी आपको फॉलो करनी है। टैब बटन को यूज़ करेंगे, हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं क्लियरली लाइक दिस। देखो ब्लेंडर में आपने जब काम करना शुरू किया, इसे आप इस तरह से मत देखो कि सिर्फ आप 3D मॉडलिंग में काम कर सकते हो, बल्कि आप आफ्टर इफेक्ट को सीखने के बाद वीएफएक्स इंडस्ट्री में जा सकते हो और एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट्स वगैरह बना सकते हो। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत पैसे हैं, अगर आप अच्छे से खुद को ट्रेन कर लेते हो, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपको ब्लेंडर, आफ्टर इफेक्ट्स और ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक द फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर आ रहे हैं, क्योंकि ये सब मिलकर के आउटपुट आपका डिजाइनिंग का आएगा वीएफएक्स के साथ। वैसे आप इस तरीके से देखो कि ये एक तरीके से करियर को बिल्ड करने के में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है,
मैं खुद इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चीज़ें बता रहा हूँ। मार्केट में इसका बहुत डिमांड है, अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करो एंड देन आफ्टर इसका रिजल्ट्स आपको मिलेगा। चलिए जी, अब हम लोग इसमें टेक्सचरिंग वाला काम कर लेते हैं। मॉडल करने के बाद आप उसमें टेक्सचर करते हो, तो टेक्सचर करने के लिए कुछ नया चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, बनाना कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं ना कि जिसमें सिर्फ़ एक कलर आपने फ़िल कर दिया, काम खत्म, ऐसा तो है नहीं। ना ही कोई इमेज आप इसमें ला करके चिपका के रख दो कि यार एक हमने यूवी रैपिंग करके इमेज चिपका दिया। यहाँ पे आपको कलर्स मिलते हैं कई सारे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सेशन के स्टार्ट में दिखाया है कि आपको कहीं पे ग्रीन दिखेगा, कहीं पे येलो दिखेगा, कहीं पे ऑरेंज का शेड्स दिखेगा। ऐसे जब आप टेक्सचर्स वगैरह पे काम करना चाहते हैं, ऐसे काम करना है, तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा टेक्सचर पेंट पे, ठीक है? यहाँ पे पेंटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे आपने क्लिक किया, आपको 2 पार्ट में स्क्रीन स्प्लिट होके दिखेगा। आप बीच में एक क्लिक कर लो और इसको लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर लो। अब देखो, यहाँ पे हमें एग्ज़ैक्टली पेंट करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट एक कलर हमें देखने को मिल जा रहा है, बट ऑफ़ कोर्स ये कलर तो हमें नहीं चाहिए। नीचे की तरफ आप देख सकते हो, आपको कुछ ब्रशेज़ वगैरह मिल जाते हैं। तो सॉफ्ट पेंट करने के लिए ये कुछ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा है, जैसे कि एयर ब्रश यूज़ कर सकते हो जिसके एजेस काफ़ी ज़्यादा शार्प, जैसे फ़ोटोशॉप में भी आपने देखा होगा सॉफ्ट वाला है ना? यहाँ पे थोड़ा हार्ड वाला है, कुछ इरेज़ करने के टूल्स बहुत सारे हैं। तो ये हम लोग कभी डिटेल में देखेंगे आगे, जैसे-जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी टूल्स की। अभी मुझे पेंट करना है, पेंट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे हैं। आपको यहाँ पे टेक्सचर पेंट में जाके क्लिक करना है और चूज़ करना है वर्टेक्स पेंट, ठीक है? जैसे वर्टेक्स पेंट में आपने क्लिक किया, इंस्टेंटली हमें ग्रे शेड्स जो है वो देखने को मिल जा रहा है और यहाँ पे आप स्विच भी कर सकते हो शेड्स वगैरह। देखो, यहाँ पे हमने स्विच कर लिया, राइट? लाइक दिस। तो अभी हम इसी पे रहते हैं और यहाँ पे कलर हमें चूज़ करने का मौका मिलेगा। यहाँ से भी देखो कलर की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको चेंज करोगे ना, पहले सबसे पहले लाइट यूज़ कर लो और फिर आपको जो कलर में पेंट करना है, जैसे येलो का शेड चाहिए तो येलो कलर लो। जो भी कलर आपका यहाँ पे सेलेक्टेड है, वो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली देखने को मिलेगा। ये जो ब्रश आप देख रहे हो, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक है स्ट्रेंथ और एक है साइज़। ब्रश अगर आपको बड़ा चाहिए तो यहाँ से बड़ा करो, अगर कुछ बड़ी चीज़ करनी है पेंट तो। और फिर यहाँ पे क्या है, उसका कितना पावर, यानी ओपेसिटी कम करने का जो एक फंक्शन होता है ना फ़ोटोशॉप में, वो चीज़ यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले येलो कलर से हम पूरा पेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि येलो होता है, इसका बेस कलर क्या है, येलो है। तो चारों तरफ से हम पहले पेंट कर लेंगे। अब ये जो आपको लाइन्स वगैरह दिख रहे हैं, एजेस दिख रहे हैं, नो वरी, वो हम लोग फिक्स करेंगे, उसको हम लोग स्मूथ कर लेंगे, वो नहीं दिखेगा। अभी पहले पेंट वगैरह कर लेते हैं। पेंट करने के बाद देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लाइन्स आ रहे हैं उसको छोड़ देना है, अब सिर्फ पेंट पे ध्यान देना है। यहाँ पे कलर को आपको चेंज करना है, जैसे कि डार्क थोड़ा कलर हम चूज़ करेंगे जहाँ पे डार्क चाहिए। स्ट्रेंथ के अमाउंट को चेंज करेंगे, ब्रश के साइज़ को चेंज करेंगे और फिर जैसे कि नीचे की तरफ हल्का-सा यहाँ पे डार्कनेस होगा, है ना? हल्का-सा यहाँ पे भी जैसे पुका हुआ हमें दिखाना है, तो हल्का-सा इसमें लाइट दे देंगे इस तरह से क्लिक करके। अब जो ग्रीन का शेड्स देना है तो उसके लिए ग्रीन कलर यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ग्रीन का जैसा भी आपको शेड चाहिए। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेंथ के अमाउंट को चेंज करेंगे, ब्रश के साइज़ को चेंज करेंगे और आपको उन पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना है जहाँ पे आपको ये चाहिए, राइट? और स्ट्रेंथ कितना चाहिए वो भी आप देख लो। तो जहाँ पे भी आपको चाहिए ग्रीन का हल्का-सा टिंट, वो आप हल्का-सा दे दो और अगर छोटा करना है तो और स्ट्रेंथ कर लो थोड़ा कम। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग जो है वो पेंट करेंगे। तो काफ़ी सारे वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह बनाने में आपको या फिर कोई स्किन का पेंट करना है, ह्यूमन कैरेक्टर्स बनाने हैं, वहाँ पे भी को मल्टीपल में जाके कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा। बाद में आपको लगता है कि येलो का टोन या फिर ऑरेंज का शेड्स इसके ऊपर में हमें ज़्यादा हाइलाइट करना है, यू कैन डू दैट एज़ वेल। यहाँ पे जाके स्ट्रेंथ को बढ़ाओ और आप एग्ज़ैक्टली वो कलर जो है, वो कहीं न कहीं अपने इस बनाना के मॉडल में डाल सकते हो। सो इट्स वेरी सिंपल टू डू, काफ़ी आसान है आपके लिए अगर आपको प्रोसेस की क्लैरिटी है देन ओनली, राइट? तो यहाँ पे ये करने के बाद हम लोग इस तरह से करने के बाद बाहर आ जाएँगे, यहाँ पे चले जाओ ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद आप सिलेक्शन कर लो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन है शेड स्मूथ। शेड स्मूथ में जैसे आप जाके क्लिक करोगे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हमारा बनाना हो चुका है और आप इसे यहाँ पे भी जा करके मटेरियल, टेक्सचर, लाइटिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। तो लाइटिंग का जो फंडा है ना, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया उतना डिटेल में। यस, मैं आने वाले सेशंस में ज़रूर से आपको जो है वो बताने वाला हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो वर्टेक्स पेंट पे हम आ जाते हैं। तो अभी के लिए आप देखो कितना स्मूथ हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ कलर में और चेंजेस करने हैं, जैसे कि येलो का टोन थोड़ा ज़्यादा आपको कहीं पे डालना है, तो फिर आप इसके स्ट्रेंथ के अमाउंट को चेंज करो एंड देन आफ्टर अगेन यू कैन पेंट दैट वन एज़ वेल। इस तरीके से काफ़ी आसानी से हम लोग 3D में मॉडल्स को बना सकते हैं एंड आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब जैसे कुछ जगह पे ब्लैकआउट्स होते हैं, थोड़े ब्लैक-ब्लैक हमें दिखेंगे डार्क, तो इसको डार्क बना लो और डार्क बनाने के बाद उन पर्टिकुलर सेक्शंस में आप थोड़ा अप्लाई करो, स्ट्रेंथ के अमाउंट को चेंज करो, आपको डार्कनेस थोड़ी लानी है ना? थोड़ा-सा, तो वो चीज़ आप यहाँ से काफ़ी आसानी से जो है वो मैनेज कर सकते हो, राइट? लाइक दिस। बनाना में इस तरह का होता है। ये तो एकदम से प्लास्टिक का है नहीं ऑफ कोर्स, तो आपको ये सारे टेक्सचर में चेंजेस करने पड़ेंगे।
सो आई होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि कैसे करके इस मॉडल को रेडी करना है और इसमें क्या-क्या चेंजेस आपको करने हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चेंज कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।